की संख्या में बलोच महिलाएं पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी बलूचिस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन चल ही रहा था कि इस बीच बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ा हमला किया है। बलोच लिबरेशन जिना रोड पर धमाका हुआ, जाबहक अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। जख्मियों को सिबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों पर अपने कब्जे का भी दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया में बीएलए के इस हमले को लेकर तहलका मचा हुआ है। मीडिया ने भी बीएलए के इस हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान के हालात, न पाकिस्तान आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, बल्कि पीछे तो जा ही रहा है मुसलसल। तो अगर आजाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ मुल्हिक रहा तो बहुत मुश्किल है कि आजाद कश्मीर जो है आने वाले चंद सालों में अपने आप को जो है ना ऑपरेशन करता। तो इन तीनों का पहली बार मिलके कॉपरेशन हुआ, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बोला जो ये बोलान दर्रा की आने वाली रोड है इस पे मायने लगाइए, कोई आए ना। लोगों को बोला भाई तुम अंदर रहो। तो इन्होंने प्रकरण शुरू किया। कल या सुबह 8 बजे तक इनका रिपोर्ट आया था 45 पाकिस्तान के सिपाही निपट गए और अब तक जो रिपोर्ट आई कह रहे ये काउंट 150 से ऊपर जा चुका है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ के लोगों को जो है ना राइट्स नहीं मिल रहे। इससे अच्छा तो वो जो जम्मू कश्मीर वाले हैं बेचारे वो बेशक तकलीफ में हैं, लेकिन वो किसी हद तक अपने आप को एक पाकिस्तान से जुदा महसूस। खैबर पख्तूनख्वा के जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं अमूमन उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती और नेग्लेक्टेड रीजन है। गिलगित बल्तिस्तान भी नेग्लेक्टेड रीजन है। वहाँ पे 3 अटैक हो गए और अटैक करा मजीद ब्रिगेड, जो कि उनकी बीएलए की बलोच लिबरेशन आर्मी की एक एलीट ब्रिगेड है। ये सुसाइड अटैक्स करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं और फिर से जो है पाकिस्तान बिल्कुल दहल उठा है। आपको बताएं कि बीएलए जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ 3 हमले को अंजाम दिया है बीएलए ने। इसके प्रवक्ता जो कि जियान बलोच हैं उन्होंने बताया कि बोलान ज़िले में 45 पाकिस्तानी फौजी को उन्होंने मारा है और इसी के साथ साथ 150 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े और भी बढ़ते चले जा रहे हैं समय के साथ साथ। और इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के 5 शहरों पे उनका कब्जा है और जगह जगह उन्होंने माइंस बिछा रखी हैं और अपने लोगों को वार्न कर रखा है कि कोई भी इस एरिया में नहीं आएगा और बाकी जितने भी पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ उनके साथ हादसे हो रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि जो महरंग बलोच थी उनकी अगुवाई में जो है एक पीस प्रोटेस्ट निकाला गया था जो कि बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक का था, मगर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। उल्टे उन लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर टेररिज्म के आरोप लग रहे थे। तो आइए चलिए मीडिया में इसको लेके क्या बातें हो रही हैं चलिए देखते हैं। आजाद कश्मीर की अगर हम आपसे बात करें तो आपके अकॉर्डिंगली इस वक्त आजाद कश्मीर के क्या हालात और वाकयात है? क्या आपको लगता है कि आजाद कश्मीर वाकई में एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ की गई हैं। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है अपना चौधरी अनवारुल हक साहब, उनकी तरफ से भी कोई ना ज़्यादा कश्मीर को इतनी जो है ना ज़्यादा नहीं दी गई, फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, ना ही उनके लिए कोई अच्छी जो है पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। ऊपर से फिर अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ के लोगों को जो है ना राइट्स नहीं मिल रहे। इससे अच्छा तो वो जो जम्मू कश्मीर वाले हैं बेचारे वो बेशक तकलीफ में हैं, लेकिन वो किसी हद तक अपने आप को एक पाकिस्तान से जुदा महसूस करके किसी हद तक मेरे ख्याल में वो जो है ना पाकिस्तान में अगर खुद को जुदा कर रहे हैं तो वो बेहतर है। आज़ाद कश्मीर को भी अब चाहिए कि वो ना अपने लिए कोई खुद फैसला करे, वरना अगर वो पाकिस्तान पर मरहून मन्नत रहा तो जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, न पाकिस्तान आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, बल्कि पीछे तो जा ही रहा है मुसलसल। तो अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ मुल्हिक रहा तो बहुत मुश्किल है कि आज़ाद कश्मीर जो है आने वाले चंद सालों में अपने आप को जो है ना आज़ाद कहेगा। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और जब इन ISI वालों से पूछा गई महिलाएं गई क्यों, तो बोलते ये तो कायदे आजम का कमाल है। मतलब उन्होंने पैसे लिया और वो पैसे लेके निकल गए। ऐसे उन्होंने अपमान किया बलोच महिलाओं को। उनसे जाते पूछा जी आपको क्या लगा, उन्होंने कहा देखो जी हमारे पे तो दिल पे बहुत जख्म लगा है। और जब इन्हें ये बलोचिस्तान घुस रही थी, एक दिन बाहर रखा, इनकी तलाशी ली, पूरा नाटक किया भाई हम फौज है, ताकतवर, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा ये मिस्त्री मुनीर कुछ दिन पहले यूथ को एड्रेस कर रहा था, तब इसने बोला कि बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है,
बलूचिस्तान से हम पैसे निकालेंगे, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज में पाकिस्तान का कर्जा चुकाएंगे। बलोचों को कुछ दिया नहीं आज तक, पर बलूचिस्तान में क्या क्या उस पर इसकी पूरी नजर थी। अब ये जब महिलाएं वापस जाती है और आप संजय सर ये देखिए इनका मीडिया कितना कंट्रोल्ड है, किसी ने उन महिलाओं का इंटरव्यू नहीं लिया, कोई रिपोर्टर, कोई यूट्यूबर, कोई उन महिलाओं से मिलने नहीं गया जबकि इस्लामाबाद में बैठी रही हो। और जब उन्हें धमकियां मिलती रही, जब बलात्कार के ये पे वो व्हाट यू कॉल दिस, उनको थ्रेट्स मिलते रहे, तब भी कोई नहीं गया। और जैसे ही अब वापस पहुंचती है 48 घंटे का समय होता है और देखिए क्या प्रकरण हुआ। अब ऑपरेशन क्या है, दर्राए बोलान इन्होंने लॉन्च किया कल रात को, ये 12:30-1 बजे अपनी टाइम, हमारे टाइम। तो उसमें बीएलए की विज्ञप्ति आई, बोला यार 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है। एक है मजीद ब्रिगेड जो सुसाइड ब्रिगेड है, जिसने कराची स्टॉक एक्सचेंज पे भी हमला किया था। दूसरा इनका एक इंटेलिजेंस फतेह ब्रिगेड या जो उसका नाम है वो है, और एक है स्पेशल टैक्टिक्स ऑपरेशन डिवीजन जो स्पेशल ऑपरेशन करता। तो इन तीनों का पहली बार मिलकर ऑपरेशन हुआ, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बोला जो ये बोलान दर्रा की आने वाली रोड है इस पे मायने लगाइए, कोई आए ना। लोगों को बोला भाई तुम अंदर रहो। तो इन्होंने प्रकरण शुरू किया। कल या सुबह 8 बजे तक इनका रिपोर्ट आया था 45 पाकिस्तान के सिपाही निपट गए, और अब तक जो रिपोर्ट आई कह रहे ये काउंट 150 से ऊपर जा चुका है। 150 से ऊपर एक जाऊज का आपने बिल्कुल सही कहा। इनका रेलवे स्टेशन इनके कब्जे में है, इनका पुलिस स्टेशन जहां से रेजिस्टेंस आई, एक एसएचओ और 16-17 पुलिस वालों को इन्होंने मारा, और बाकी को बोला भाई तुम सरेंडर कर लो, तुम हमारे रास्ते मत आओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। देखिए आरज़ू, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो फसल बोई है हमारे मुर्शद ने नफरतों की, वो अब कटने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं कोट करना चाहूंगा इमरान खान साहब की खुद की बात। वो कहते हैं मैं चोरों से तो अच्छा है पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। नौज़बिल्लाह, मैं इस पे कंडेम करूंगा। मुझे खुद सिस्टम से नफरत है। जो लोग इसको 76 साल से झंझोड़ के इसको खा रहे हैं उससे नफरत है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं तो खान साहब आप क्या है? पाकिस्तान ने ही आपको सब कुछ दिया है। अगर देखा जाए तो उससे इतनी नफरत अच्छी नहीं। आज उनके जो शागिर्द हैं, एक जर्नलिस्ट जो कि खुद भागकर अमेरिका बैठे हैं और आज से कुछ अर्सा पहले तक फौज की हर मोर्चे में फ्रंट पर होते थे, हर मोर्चे में फ्रंट पे होते थे, हीरो थे, हीरो। हर दूसरे मोर्चे में घुस के वो फौज की झोली में बैठ के जो है वो प्रोग्राम किया करते थे। आज उन्होंने अमेरिका से एक ऐसी बात की है जिससे मेरे जैसे कई पाकिस्तानियों का दिल बहुत दुखा है। सिर्फ तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि ख्वाजा आसिफ का जलसा बहुत कामयाब हुआ सियालकोट में। उनकी भतीजी ने ट्वीट किया और उसको देखकर लौंडा लपाड़ा बिल्कुल आग लग गई, उनके कपड़े फट गए सारे। मुझे तशवीश बहुत सख्त। स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने? स्टेटमेंट ये दी, इससे अच्छा था सन 65 में हम ये हार जाते भारत के हाथ। मैं तो खैर सबसे पहले जंगों के हक में ही नहीं हूं, और दूसरा मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि हम सेंचुरीज में यहाँ सेंचुरी से इकट्ठे रह रहे हैं, हमें इकट्ठे रहना चाहिए प्यार मोहब्बत से। मैं तो इसके हक में ही नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत भारी स्टेटमेंट इन्होंने दी। एक और लौंडा लपाड़ा जो यहाँ अमेरिका में छुप के बैठा है, यहाँ से बैठ के सारी वारदातें कर रहे हैं, उसने क्या यहाँ से दागा, उसने कहा मेरे